चलता गया, कहीं भी रोटी का टुकड़ा कहीं मिल गया, मांग के खा लिया। ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। अपना कहने के लिए अब दुनिया में कुछ नहीं रहा, केवल श्री कृष्ण ही मेरा है, उसके सिवा कोई मेरा नहीं। चलते चलते एक मंदिर में यूं जो किस्मत आ अड़ी, देखा संध्या के समय वहाँ आरती थी हो रही। देखा संध्या के समय वहाँ आरती थी हो रही। हो गया पीछे से हटकर वो मगन भगवान में, लग गई दुखिया की वृत्ति एकदम घन श्याम में। लग गई दुखिया की वृत्ति एकदम घन श्याम में। आरती जब हो गई सब लोग घर जाने लगे, वो तो बैठा रह गया दृग आंसू बरसाने लगे। वो तो बैठा रह गया दृग आंसू बरसाने लगे। आरती हो गई थी, लोग अपने अपने घरों को जाने लगे थे प्रसाद लेकर के, लेकिन ये वृद्ध बेसहाय कहाँ जाए? घर तो कोई है नहीं, सब छूट गया, अपना कहने के लिए कोई नहीं। रात को कहाँ विश्राम करे, कहाँ जाए? सोचा यही तो मेरे हैं श्री कृष्ण, यही प्रभु मेरे हैं, ये मंदिर इनका घर है, तो इनके घर में यही मेरा घर है, रात को यहीं रुक जाता हूँ। भगवान से प्रार्थना की, आप बिन अब कौन मेरा, जाऊं कहाँ दर छोड़कर, राख लो इन चरणों में, करूं प्रार्थना कर जोड़ कर। राख लो इन चरणों में, करूं प्रार्थना कर जोड़ कर। रोता रोता भगवान से प्रार्थना करा था, प्रभु बस इन्हीं चरणों में ले लो मुझको, अब कहाँ भटकूंगा, कहाँ जाऊंगा। इतने में पुजारी ने आकर के उसको यूं कहा, निकल मंदिर से पाखंडी, अब बैठा क्या कर रहा। निकल मंदिर से पाखंडी, अब बैठा क्या कर रहा। लोग आए चल दिए, बैठा तू डेरे डाल कर, निकल मंदिर से पाखंडी, रहने का ना ख्याल कर। निकल मंदिर से पाखंडी, रहने का ना ख्याल कर। इतने में पुजारी ने आकर के उसको यूं कहा, निकल मंदिर से पाखंडी, अब बैठा क्या कर रहा। लोग आए और चल दिए, बैठा तू डेरे डालकर, निकल मंदिर से पाखंडी, रहने का ना ख्याल कर। सुन के ये दुत्कार तब दुखिया ने दिल से आह भरी। सुन के ये दुत्कार तब दुखिया ने दिल से आह भरी। देख मंदिर की तरफ बस बात इतनी सी कही। देख मंदिर की तरफ बस बात इतनी सी कही। सुन के ये दुत्कार तब दुखिया ने दिल से आह भरी। देख मंदिर की तरफ बस बात इतने सी कही। क्या? ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा
रखवाले तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। धर्म ठेकेदार ने पहचाना ना भगवान को, धक्के दे बाहर निकाला उस गरीब इंसान को। धक्के दे बाहर निकाला उस गरीब इंसान को। लड़खड़ाता वो बेचारा बाहर आंगन में गिरा, और पुजारी ने तभी मंदिर का फाटक बंद किया। और पुजारी ने तभी मंदिर का फाटक बंद किया। जख्म सिर का फट गया, नैनों से जल की धार बही। जख्म सिर का फट गया, नैनों से जल की धार बही। देख मंदिर की तरफ बस बात इतनी सी कही। देख मंदिर की तरफ बस बात इतनी सी कही। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। धर्म ठेकेदार ने पहचाना ना भगवान को, धक्के दे बाहर निकाला उस गरीब इंसान को। लड़खड़ाता वो बेचारा बाहर आंगन में गिरा, और पुजारी ने तभी मंदिर का फाटक बंद किया। जख्म सिर का फट गया, नैनों से जल की धार बही। देख मंदिर की तरफ बस बात इतनी सी कही। आप जगत का पालन करने वाले हैं, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है? दुनिया ने धक्के मारे, मेरे परिवार ने मुझको धक्के मारे, ठोकरें मारी, आप तक आ गया हो। अब आपके यहां भी धक्के पड़ रहे हैं, अब मैं कहां जाऊं? आपके सिवा कौन मेरा है? हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हमका रखवाले तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। देख मंदिर की तरफ जब दुखिया ने आहें भरी, देख मंदिर की तरफ जब दुखिया ने आहें भरी। भक्त की सुध लेने को तब आ गए गोविंद हरि। भक्त की सुध लेने को तब आ गए गोविंद हरि। करुण भरी पुकार में शक्ति अपरंपार, तज देते वैकुंठ हरि सुनकर कर्ण पुकार। हृदय से निकली वो आह, हृदय से निकली वो कर्ण पुकार। भगवान के कर्ण रंध्रों से होते उनके हृदय में हृदय तंत्री को झंकृत किया। भगवान भी विरह में व्याकुल हो गए भक्त के। हो गई बहुत परीक्षा, ये मेरा सच्चा भक्त है। दुनिया ने तो ठोकरें मारी, ठोकरें मैंने भी इसको मारी है, तब भी इसकी लगन, इसकी भक्ति में कोई आंच नहीं आई। नहीं तो दुनिया के लोग थोड़ा सा प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो मुझको कोसने लग जाते हैं। तब भी इसकी मुझसे ही आशा लगी थी।
भगवान ने एक साधारण से बालक का भेष बनाया। भक्त की सुधि लेने को तब आ गए गोविंद हरि। भक्त की सुधि लेने को तब आ गए गोविंद हरि। फाड़ डाला है पीतांबर पट्टी के लिए श्याम ने। फाड़ डाला है पीतांबर पट्टी के लिए श्याम ने। भक्त ने देखा कि एक बालक खड़ा है सामने। भक्त ने देखा कि एक बालक खड़ा है सामने। अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके पट्टी फैलाते हुए भगत जी से कहा, दिखाओ जरा कहाँ चोट लगी है। इस दुख की अवस्था में जो भी धैर्य बंधाए वो भगवान की तरह प्रिय लगने लग जाता है। भगत को नहीं पता ये साक्षात मेरे श्याम सुंदर हैं, साक्षात मेरे गिरधर गोपाल हैं। भक्त नहीं जानता था, लेकिन उस बालक को ही भगवान मान लिया। मेरे लिए तो तुम साक्षात मेरे गोविंद हो। उनको भगवान मानकर, उनको ये नहीं पता कि मैं भगवान को ही भगवान मान रहा हूं। रख दिया चरणों में सिर रोकर कहा सब हाल भी। रख दिया चरणों में सिर रोकर कहा सब हाल भी। ये दशा देखी भगत की रो पड़े नंदलाल भी। ये दशा देखी भगत की रो पड़े नंदलाल भी। ये दशा देखी भगत की रो पड़े नंदलाल भी। ये दशा देखी भगत की रो पड़े नंदलाल भी। और कहा कई जन्मों का भुगतान तेरा हो गया। और कहा कई जन्मों का भुगतान तेरा हो गया। आज मैं तेरा हुआ और तू भी मेरा हो गया। आज मैं तेरा हुआ और तू भी मेरा हो गया। बालक रूपी भगवान ने कहा, अरे भक्तराज दुखी मत हो। ये तुम्हारे परिवार वालों का कसूर नहीं है और न ही भगवान का कसूर है। तुमको जो ठोकरें पड़ी हैं ये केवल व्यक्ति के निजकृत कर्मों का फल होता है। को ना कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। सुख दुख देने वाला तो केवल निमित्त मात्र है। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल पाया करता है। तुमको जो तुम्हारे घर वालों ने ठोकरें मारी, घर वालों का कोई कसूर नहीं, तुम्हारे कर्मों का फल है। और मंदिर में भी जो तुमको ठोकर पड़ी है, तुम्हारे सिर का जख्म हो गया सिर में, जो खून निकला है, ये भी पुजारी का कोई दोष नहीं है। ये कर्मों का फल है। आज जो तुम्हारा भुगतान हो चुका है। भक्त और भगवान के बीच में जो पाप थे वो हट गए, तुमने भोग लिए। कुछ भजन से पाप कटे हैं, कुछ तपस्या से पाप कटे हैं, कुछ दुख भोग करके पाप कटे हैं। भक्तराज आज तू निष्पाप हो गया है। आज तुम्हारा हृदय बिल्कुल पवित्र हो चुका है। रोता हुआ भक्त बोला, अगर मैं पवित्र हो गया हूं तो मेरे प्रभु ने क्यों नहीं आकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा बालक रूप में, तुम भगवान के दर्शन चाहते हो? हां। उस समय क्या हुआ?
बोल कर इतना भगत को प्रकट हो गए सामने। बंशीधर भगवान प्रकट हो गए अपने स्वरूप में। बोल कर इतना भगत को प्रकट हो गए सामने। भगत को बड़े प्यार से फिर गले लगाया श्याम ने। भगत को बड़े प्यार से फिर गले लगाया श्याम ने। भक्त और भगवान का मिलन हुआ। भक्त और भगवान के नयनों से जल बहने लगा। भक्त और भगवान के नयनों से जल बहने लगा। रोते रोते भक्त फिर भगवान से कहने लगा। रोते रोते भक्त फिर भगवान से कहने लगा। भक्त और भगवान के नयनों में जल बहने लगा। रोते रोते भक्त फिर भगवान से कहने लगा, क्या हो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम हम का हो संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। इस प्रकार भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। जिसलिए मानव जन्म धारण किया था, जिसलिए इसने जीवन भर धर्म का पालन किया था, जिनके लिए इन्होंने सर्वस्व त्याग किया था, वो गोविंद आज इनके सामने गले लगे हैं। यही है मानव जन्म का फल। एक कथा है जिसका भक्त चितांक में बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। एक मुसलमान महिला भक्त जिसका नाम था रबिया। मुस्लिम समाज में बहुत प्रसिद्ध है इनका चरित्र। कोई ही ऐसा मुस्लिम भाई होगा जो रबिया को नहीं जानता। तुर्किस्तान में रहने वाली एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था, बसरा नाम के नगर में। तुर्किस्तान बसरा नाम के नगर में इनका जन्म हुआ था। ये अपने माता पिता की चौथी कन्या थी। 3 इनकी बड़ी बहनें थी। इनके जन्म के बाद माता जी का देहांत हो गया। जब ये केवल 8 वर्ष की थी, इनके पिता भी सदा के लिए दुनिया को छोड़ के चल बसे। माता पिता का साया रबिया के सर से उठ चुका था। अकाल पड़ा तुर्किस्तान में, बसरा में विशेष रूप से अकाल पड़ा। तीनों बहन का साथ बिछुड़ गया। भूखमरी इतनी फैली, पेट की आग बुझाने के लिए कहीं से कहीं निकल गई। तीनों बहनें रबिया की बिछुड़ गई। ये 8 साल की कन्या थी। कौन इसका सहारा? सच्चे मुसलमान की कन्या थी, धार्मिक थी। खुदा के प्रत्येक विधान पर उसका विश्वास था कि प्रभु जो करते हैं मंगल के लिए करते हैं। खुदा कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करते। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। 8 साल की उम्र में भी उसको यह ज्ञान था।
जब ये माँ के लिए रोती थी तो पिताजी इसको सुनाया करते थे भगवान की बातें, खुदा की बातें, कि बेटी तू धैर्य धारण कर। सच्चे माता पिता तो खुदा है, वही हमारा अपना है। दुनिया तो सब एक एक दिन जाना ही है, मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है। तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। श्वास टूटते ही तेरे रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं। शमशान है मंजिल और ये बाराती हैं, लाकर शमशान तुझे चिता में सुलाएंगे, अग्नि लगा करके खाक में मिलाएंगे। तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूं खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए, दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया क्या पाएगा। मौत ने जमाने को ये समा दिखा डाला, कैसे कैसे उन्मत को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली। अब न वो सिकंदर है और न उनके साथी हैं, बेशुमार सेना घोड़े और न उनके हाथी। कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। गरीब हो चाहे अमीर सबको लौट जाना है, आखिर में बंदे कब्र ही ठिकाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। सर को उठा के चलने वाले एक दिन ठोकर खाए। तू यहाँ मुसाफिर है ये सराय फानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। धन जमी जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर बन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है जग के इस झमेले में। जग के इस झमेले में, जग के इस झमेले में। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी से रोता है। जिंदगी से रोता है, जिंदगी से रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के आखिर तू इससे प्यार करता है। इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है।
जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले कल ये मौका, आज समझ ले कल ये मौका हाथ ना तेरे आएगा, आज समझ ले कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। इसके पिता ने इस बालिका को, रबिया को, जीवन की सच्चाई से अवगत करा दिया था। बेटी, ये दुनिया का रूल है नहीं, मैं सबको एक दिन जाना है। ये संसार रहने के लिए नहीं मिला था। हम दुनिया में हैं तो खुदा की भजन बंदगी करने के लिए हैं, उनको रिझाने के लिए हैं, अल्लाह ताला को प्रसन्न करने के लिए मानव का, इंसान का जन्म मिला है। कैसे उनकी भजन बंदगी करनी, बालिका को पिताजी ने सब समझा दिया था। मुसलमान धर्म में जो भी नियम कायदे होते हैं अल्लाह की बंदगी के सब सीख लिए थे, भजन बंदगी कर ले। कुछ समय के बाद पिताजी भी दुनिया से चल बसे अकेले। बस वो संस्कार आज इसको दुख की स्थिति में संभाले हैं। माता पिता बचपन में चल बसे, बहनों का भी तीनों का साथ छूट गया था, अकेली दर दर भटक रही थी। एक महापापी नीच व्यक्ति ने इसको बहला फुसका करके अपनी सद्भावना के, झूठी सद्भावना के जाल में फंसा करके इसको एक सेठ सेठानी को बेच दिया। किसी अमीर व्यक्ति को बेच दिया, उसका गुलाम बना दिया उसको, और उस व्यक्ति से पैसे वसूल कर लिए इस व्यक्ति ने। अब ये गुलामी का जीवन जीते हुए उनके घर में रहने लगे, और सेठ सेठानी, उसके परिवार के लोग दिन रात इसे काम लिया करते थे। देखा नहीं कि अभी बालिका है, बर्तन मांजने, कपड़े धोने, सब काम लेते थे। इसको सबसे पहले जगना पड़ता था, गर्म पानी करके अपने मालिक को देना पड़ता था। सबके सोने के बाद ये सोती थी, नींद भी पूरी नहीं ले पाती थी। खाने को ढंग से नहीं दिया जाता था। बढ़िया बढ़िया माल जो घर में बनता था पूरा परिवार खाता था, जो बच जाता था रबिया को दे देते थे। दुख के दिन काट रही थी, लेकिन पिता के दिए हुए संस्कार, वो सच्ची मुसलमान थी। खुदा की भजन बंदगी में समय बिताती थी, लेकिन उसका जो मालिक था, मालकिन थे, उसको एक क्षण भी बैठने का समय नहीं देते थे। जब एक खुदा की बंदगी के लिए बैठती थी तो कोई ना कोई काम बताते थे। ना खाने को ढंग से देते थे, दुबली पतली हो गई, अब कहां जाए, किसके पास जाए। अंत में इसके मन में एक भाव आया
कि यहां रह करके मैं अपने खुदा की भजन बंदगी नहीं कर पाऊंगी। मैं यहां पर खाली रोटियों के लिए पड़ी हूं, कहीं भी भीख मांग के खा लूंगी, लेकिन इस आतताई के घर में नहीं रहूंगी। ना स्वयं खुदा की बंदगी करता है, ना मुझसे मेरी बंदगी होने देता है। यह घोर नास्तिक व्यक्ति, इसके ऊपर अल्लाह ताला खपा होंगे। रात को संध्या के समय सूर्यास्त होते ही घर से निकल पड़ी, भागी घर से।